नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम टाइम एंड टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। टाइम एंड टेंस क्या होता है, कैसे हम इसे सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या टाइम और टेंस दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, इन सभी चीज़ों को हम आज की क्लास में सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस। तो देखिए, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सर टेंस तो हमने पढ़ा है, ये टाइम क्या है। टेंस तो आपने पढ़ा है, ये टाइम क्या है। तो अगर आप टेंस को थोड़ा बहुत भी समझते हैं या टेंस के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज आप रखते हैं, तो मेरा पहला जो क्वेश्चन होगा आपसे वो यही होगा दैट व्हाट इज टेंस। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दैट व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस। देखिए, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, व्हाट इज टेंस, मैं इसकी बात कर रहा हूं। व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस। टेंस है क्या। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दैट व्हाट इज टेंस। टेंस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आप कहेंगे जी टेंस का मतलब होता है, टेंस का मतलब होता है काल या समय। आप कहेंगे कि टेंस का मतलब होता है काल या समय, काल या फिर समय। तो फिर मुझे ये बताइए, तो टाइम का मतलब भी तो समय होता है ना भाई, टाइम का मतलब भी समय होता है। तो ऐसा तो होगा ना कि टाइम का मतलब भी समय और टेंस का मतलब भी समय। ऐसा तो ग्रामर में पढ़ा नहीं जाएगा ना, क्योंकि दो चीज़ सेम तो पढ़ी नहीं जाएंगी ग्रामर के अंदर, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे हम। जैसे कि पहला है वह अपना काम, वह अपना काम कर रहा है। ये लिखा मैंने, वह अपना काम कर रहा है। ये लिखा हमने, वह अपना काम कर रहा है। तो देखिए, एक सेंटेंस और लिखे हम से इसी सेंटेंस को, वह अपना काम कर चुका है। मैंने ये लिखा, वह अपना काम कर चुका है, हमने ये लिखा। ठीक है बच्चों। तो देखिए, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों सेंटेंस हिंदी में हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यदि आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने जाएं, यदि देखिए एक और ले लीजिए, जैसे कि उसने अपना काम समय पर किया। ठीक है, ये आपके सामने कुछ सेंटेंस है। तो देखिए, इन्हें आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आपके सामने कुछ सेंटेंस है, आप इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है, सबसे पहले हम उसे बनाएंगे। देखिए, ही इज डूइंग हिज वर्क। हमने ये लिखा, ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है। और देखिए, जो नीचे वाला सेंटेंस है, आप इसे तो हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप दो को समझिए। वह अपना काम कर चुका है, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। देखिए, ही हैज डन हिज वर्क। हमने ये लिखा, ही हैज डन हिज वर्क। उसने, देखिए, वह अपना काम कर रहा है और वह अपना काम कर चुका है। तो मुझे आपसे ये जानना है
जो दोनों सेंटेंस हैं, ये देखिए, मुझे आपसे ये जानना है, ये जो दोनों सेंटेंस है, ये देखिए, वह अपना काम कर रहा है और वह अपना काम कर चुका है। इन दोनों सेंटेंस में जो एक्शन है या फिर वर्ब है, वो क्या है? करना। वो क्या है? करना। वो करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डू। क्या बोलते हैं? डू। आप सभी जानते हैं इंग्लिश में डू माने क्या होता है? करना। डू मीन्स करना होता है। तो मुझे आपसे ये जानना है, एक सेंटेंस में आपने डूइंग लगाया, एक सेंटेंस में आपने डन लगाया, एक सेंटेंस में आपने डू लगाया है और एक सेंटेंस में आपने डन लगाया। देखिए, इसे देखिए, डूइंग, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है ये V4 है। ये क्या है? V4 है। और ये क्या है? V3। ये क्या है? V3। ये V4 है और ये क्या है? V3। तो मुझे आपसे ये जानना, आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है, देखिए, सेंटेंस बिल्कुल सही बने हुए हैं, अच्छा इनका ट्रांसलेशन है। वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर चुका है। एक में आपने V4 का यूज़ किया, एक में आपने V3 का यूज़ किया है। तो मेरा सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है, अगर टाइम और टेंस दोनों सेम होते हैं तो ये देखिए, इस सेंटेंस में V4 है, इसमें V3 है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए है, मैं आपको बता दूं, जो टेंस होता है, टेंस का मतलब जो है टाइम नहीं होता। टेंस का मतलब टाइम नहीं होता, टेंस का मतलब काल या समय नहीं होता। ठीक है, देखिए, टेंस जो करता है बच्चों, वो हमेशा टाइम को फॉलो करता है। टेंस हमेशा टाइम को फॉलो करता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं और मैं आपके सामने लिखता हूं। ठीक है, तो आप लिखिए, देखिए, यहां से डेफिनेशन लिखिए। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ठीक है ना? टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। टेंस जो है वर्ब का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है। टेंस का मतलब काल या समय नहीं होता। टेंस जो, देखिए, काल या समय जो है वो आप सीखने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन टेंस जो होता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। एक एक्शन हो या फिर कोई वर्ब है, उसका एक रूप होता है, उसका अलग अलग रूप होता है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। जैसे ही, बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे ही टाइम चेंज होगा, टेंस अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेंस का मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जैसे ही टाइम चेंज होगा, वैसे ही टेंस भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, ये जो था, ये देखिए, वह अपना काम कर रहा है। यहाँ पे जो घटना हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो कब है? ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पे देखिए, ये क्या है? परफेक्ट। ये क्या है? परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, हमने परफेक्ट ही लिख दिया। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसे ही एक्शन के होने का टाइम चेंज हुआ, जैसे ही एक्शन के होने का टाइम चेंज हुआ, तुरंत वैसे ही जो टेंस का फॉर्म था वो बदल गया। जो टेंस का फॉर्म था वो बदल गया। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जो वर्ब का जो फॉर्म है, जो रूप है, वो बदल गया है। देखिए, यहां पे जो था, करने की डूइंग आई है, आईएनजी, जिससे हमें पता चला कि काम हो रहा है। काम कैसा है? यहां पर काम कैसा है? कंटिन्यू है। यहां पे काम कैसा है? कंटिन्यू है। ठीक है, और यहां पे जो है काम क्या हो गया है? फिनिश हो गया। ठीक है ना? यहां पे काम फिनिश हो गया। ठीक है ना? फिनिश। तो यहां पे जो है काम फिनिश्ड, बिल्कुल फिनिश्ड हो गया, समाप्त, फिनिश्ड। ठीक है ना?
तो देखिए जैसे ही काम के होने का समय चेंज हुआ तो तुरंत जो वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई। तो आज के बाद आप ये ना समझें कि टेंस का मतलब भी समय ही होता। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, यदि देखिए ऐसा है, यदि ऐसा है तो हम इसको और अच्छे से सीखेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा यदि आप देखिए यदि टेंस वर्ब का फॉर्म ना होता, यदि टेंस वर्ब का फॉर्म ना होता तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जन्म ही ना होता। यदि टेंस वर्ब का फॉर्म ना होता तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जन्म ही ना होता। क्योंकि देखिए अगर मैं इसको LOS मान लूँ, ये मैं एक आपके सामने लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये वाली मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, थोड़ी सीधी कर लेते हैं, ये LOS। तो मैंने यहाँ पे एक आदमी है यहाँ पे खड़े का है, तो ये क्या है LOS, ये क्या है लाइन ऑफ स्टैंडिंग, लाइन ऑफ स्टैंडिंग। इसका मतलब है, इसका देखिए इसका मतलब है लाइन ऑफ स्टैंडिंग, लाइन ऑफ स्टैंडिंग, यानी हम यहाँ पे खड़े हैं, लाइन ऑफ स्टैंडिंग, ये खड़े होने की लाइन है, ठीक है ना यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे खड़े होकर किसी एक्शन का या किसी वर्ब का या किसी घटना का हम जिक्र करते हैं, यहाँ पर खड़े होकर हम किसी एक्शन को खुद से करते हैं या किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा इधर लिख लो, ये प्रेजेंट हो जाएगा। और यदि हम इससे पहले जाएं, यदि हम किसी भी घटना का या किसी भी एक्शन का जिक्र हम इससे पहले कर दें, अब की यदि हम बात करेंगे तो प्रेजेंट में चले जाएंगे, लेकिन यदि हम इससे पहले चले जाएं, यदि हम इससे पहले चले जाएं, इधर की तरफ चले जाएं, ठीक है ना, इससे पहले, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट, यहीं पे क्या हो जाएगा, पास्ट। और अगर हम इससे आगे की तरफ जाएं तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। क्या हो जाएगा, फ्यूचर। देखो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर, ठीक है ना। देखिए अगर हम LOS इस लाइन को मान लें कि हम यहाँ पर खड़े हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं अब हाल फिलहाल की, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्रेजेंट में लाई करेंगे ऐसी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले हम चाहेंगे, इससे पहले यदि हम जाएंगे, कोई भी घटना है अगर इससे पहले की बात करेंगे हम, ठीक है ना, तो वो किस में लाई करेंगे, पास्ट में। और अगर हम आगे की बात करेंगे तो वो किस में बात करेगा, फ्यूचर में। वो एक्शन किस में चला जाएगा, फ्यूचर में। जैसे कि देखो मैं एक एक चीज़ के करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा मैंने किया, ठीक है। और मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैंने ये लिखा मैं करूँगा, ऐसे लिखा मैंने, मैं करूँगा, ठीक है ना, मैं करूँगा, ये हमने लिख दिया मैं करूँगा। तो मैं कर रहा हूँ यानी प्रेजेंट में, मैंने किया ये पास्ट में, और मैं करूँगा किस में जाएगा, फ्यूचर में। लेकिन जैसे ही काम के होने का समय चेंज होगा तुरंत उनका जो है टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब जो है, जो एक्शन है वो हमारी चेंज हो जाएगी। तो आपने समझा कि टेंस क्या होता है। अब देखिए तो इसमें जो है हम 2-3 चीज़ें सीखेंगे बहुत अच्छी। देखिए अगर आपको नोट भी करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट करना तो इसे नोट कर लीजिए, यदि आपको पीछे वाला नोट करना, ये वाला, तो पीछे वाला नोट कर लीजिए, ये वाला। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। टेंस जो है वर्ब का एक फॉर्म है, यह है समय पर जो है निर्भर करता है, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो टेंस होगा, टेंस जो होगा वो निर्भर करेगा किस पे, वो किस पे निर्भर करेगा, किस पे करेगा। देखिए अनुक्रमानुपाती होगा किसके, टाइम के, टाइम के डायरेक्ट। ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके, टाइम के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। सीधा अनुक्रमानुपाती होगा किसके,
टाइम के, यानी जैसे टाइम चेंज होगा तो टेंस भी चेंज हो जाएगा। ये आपने समझ लिया होगा। तो देखिए इसमें जो है हम अब पढ़ते हैं और इसको साफ करते हैं। देखो तो देखिए चीज़ें हमने बताई थी, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट, इससे पहले क्या होगा पास्ट, आगे क्या होगा फ्यूचर, क्या होगा फ्यूचर। अब देखिए हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे और प्रेजेंट में जो है देखिए प्रेजेंट में चीज़ें जो है एक हो गया सिंपल प्रेजेंट, क्या होगा बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल केवल साधारण वर्तमान, उसमें जो है एक्शन नहीं दिया होगा, ठीक है ना। when action is not given, when action is not given, ये जो होगा ये सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। तो ये क्या है, वह मेरा दोस्त है, ठीक है ना। और देखिए तो ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में, इसमें एक्शन नहीं है, इसमें एक्शन नहीं है। तो देखिए इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तो ये क्या हुआ, इस सिंपल प्रेजेंट हुआ। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं। ही इज माई फ्रेंड हमने ये लिखा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको नोट करना है तो नोट करते हुए चलिए। देखिए तो इसके लिए हमें एक चीज और सीखनी है। देखो सबसे पहले आप नाउन और प्रोनाउन, सबसे पहले इसके लिए एक आप प्रोनाउन को समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी जो नाउन के बदले आएगा, जो नाउन के बदले आएगा, जो नाउन के बदले आएगा, नाउन के बदले आएगा, बदले आएगा, ठीक है, जो नाउन के बदले आएगा। फिलहाल तो आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रोनाउन होता क्या, जो नाउन के बदले आएगा। हम ऐसा इसलिए समझा रहे जैसे कि अगर आप इनकी बात करेंगे पर्सन की, तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो होगा वो यू होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पर्सन जो होगा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होगा वो होगा ही, शी, इट और दे, ठीक है ना। ही, शी, इट और दे, ये जो हैं इंग्लिश ग्रामर में पर्सन होते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन जो होता है ही, शी, इट, दे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आप थोड़ा सा इन्हें समझिए, आप इन्हें समझते हुए चलिए। किसी को नोट करना तो नोट भी कर सकता है, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अब देखो सबसे पहले आप इनके लिए जो है पजेसिव, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन,
ये समझ लीजिए ये क्या होता है। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसको हम पजेसिव डिटरमाइनर भी बोलते हैं। अगर आप इसे पजेसिव डिटरमाइनर कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप इसे पजेसिव डिटरमाइनर कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव में और डिटरमाइनर में ये अंतर है कि एडजेक्टिव में जो है चेंज किया जा सकता है, एडजेक्टिव को बदला जा सकता है, लेकिन डिटरमाइनर को नहीं बदला जा सकता है। डिटरमाइनर को नहीं बदला जा सकता है, एडजेक्टिव को बदला जा सकता है। तो अगर हम एडजेक्टिव के स्थान पर अगर हम पजेसिव डिटरमाइनर कहें, अगर पजेसिव डिटरमाइनर कहें तो कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिटरमाइनर, ठीक है ना, पजेसिव डिटरमाइनर। तो पजेसिव डिटरमाइनर जो होते हैं वो आई के साथ अपने के लिए लगता है माई, ठीक है, ही के साथ अपने के लिए लगता है हिज, वी के साथ अपने के लिए लगता है अवर, देखिए, और दे के साथ लगता है अपने के लिए देयर, शी के साथ अपने के लिए लगता है हर, ठीक है, और देखिए यू के साथ अपने के लिए लगता है योर, और देखिए इट के साथ अपने के लिए लगता है इट्स। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसे समझ लीजिए। देखिए जैसे कि पजेसिव प्रोनाउन, अगर हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माई का क्या होता है माइन, माइन का क्या होता है, माई का क्या होता है माइन, ठीक है ना, ही का हिज हो जाएगा, अवर का अवर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा, देयर्स, हर का हर्स हो जाएगा, और देखिए योर का योर्स हो जाएगा, और इट्स का ये सेम ही रहेगा, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो माइन हो जाएगा हिज हो, ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। मैं इसको एक बार बता देता हूँ ये कैसे आता है, ठीक है ना, ये कैसे आएगा मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। पजेसिव प्रोनाउन होते क्या है, पजेसिव प्रोनाउन होते क्या है, ये सेंटेंस में अप्लाई करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सेंटेंस में हम अप्लाई करेंगे सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। देखो मैं पेज लेता हूँ, देखो पजेसिव प्रोनाउन के लिए सेंटेंस, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना, हम सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। जैसे कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, मैंने ये कहा यह पेन मेरा है, और मैंने कहा यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, मैंने ये लिखा यह मेरा पेन है। तो आप दोनों सेंटेंसों में एक बार फर्क देखें, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है। तो देखिए दोनों सेंटेंस में जो है इस पेन का जो है ये डायरेक्ट जो है, ये जो डायरेक्ट है यहाँ पे ये जो दिया जा रहा है ये यहाँ पे पजेसिव डिटरमाइनर को शो करेगा। इस सेंटेंस में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ये जो सेंटेंस है ये पजेसिव प्रोनाउन को शो करेगा, पजेसिव डिटरमाइनर को। ये जो सेंटेंस मेरा पेन, इसमें जो है लास्ट में ये जो है देखिए ये इसमें लास्ट में रख रखा, देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो है इसमें लास्ट में रख रखा, ठीक है, ये जो है इसमें लास्ट में रख रखा, देखिए। और इसमें देखिए इसमें ये कहाँ है, यह मेरा पेन, देखिए यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, ध्यान से देखिए यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है। दोनों सेंटेंस में अंतर है और दोनों सेंटेंस को हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे भी, इसलिए मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन बताया है। देखिए अभी हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाना है, आप ये ना समझे कि प्रोनाउन पढ़ाने लग गए, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये अलग से बताई जा रही है चीज़ें। देखिए तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखो इस सेंटेंस देखो, दिस
देखो पहले आप इसे देख लीजिए, यह मेरा पेन है, ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसे आप कैसे बनाते हैं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, दिस पेन इज माइन, ठीक है ना, दिस पेन इज माइन। तो ये जो है यहाँ पे, ये जो है देखिए, ये जो है, ठीक है, देखो ये जो है, ये क्या है यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। और ये जो है, ये देखिए यहाँ पे जो आया, ये जो ये क्या है, ये है पजेसिव डिटरमाइनर। देखिए डिटरमाइनर वे होते हैं जो निर्धारित करते हैं, जो बताते हैं, ठीक है ना, जो सीधा बताते हैं, ये निर्धारित कर रहा है, ठीक है ना। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ये क्या पजेसिव डिटरमाइनर है, यह पेन मेरा है। देखो ध्यान से सुनिए, यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, मेरा पेन एक साथ ले रखा। इस सेंटेंस में प्लीज आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, इस सेंटेंस में मेरा पेन एक साथ है तो हमने माई पेन लिया, ठीक है ना, यह मेरा पेन एक साथ है, तो देखिए मेरा पेन, मेरा अधिकार जता रहे हैं ना आप, मेरा पेन, तो देखिए और डिटरमाइनर निर्धारित कर रहा। अब देखिए दिस पेन, यह पेन बाद में बताया, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, ठीक है ना, यह मेरा पेन है, तो इसमें शुरू में रिलेशन बता दिया, इसमें बाद में बताया, तो दिस पेन इज माइन, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब देखो और देखो, देखिए मैं बताता हूं, और देखो, मैंने कहा देखो यह तुम्हारा पेन है, यह तुम्हारा पेन है, तुम्हारा पेन है, ठीक है ना, यह तुम्हारा पेन है। अब देखो यह पेन छोड़ो, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है, हमने ये लिखा, यह किताब तुम्हारी है। देखो तो कैसे बनाएंगे, यह तुम्हारी कहते हैं, देखो दिस इज योर बुक, ये लिखा, ये देखो दिस बुक, यह किताब, दिस बुक इज, यहां पे क्या आएगा, योर्स, यहां पे क्या आएगा, योर्स, ठीक है। ये अंतर है दोनों सेंटेंसों में, ये अंतर है जो आपने समझा, पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव डिटरमाइनर में ये अंतर होता है कि यहां पे जो है देखिए दिस बुक, यह किताब एक साथ है, यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक, तुम्हारी किताब, यहां पे तुम्हारी किताब एक साथ है, यहां पे यह किताब एक साथ है, ठीक है ना। यहां पे जो है देखिए यह तुम्हारी, यहां यह किताब तुम्हारी है, देखिए यह तुम्हारी किताब है, इसमें जो है रिलेशन पहले बता दिया, यह तुम्हारी है, ठीक है ना। देखो एक सेंटेंस अगर मैं आपके सामने ऐसे ले लूं, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं एक सेंटेंस आपके सामने ले लूं, भाई देखो गलती तुम्हारी है, मैंने लिखा गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है, मैंने ये लिखा, ठीक है ना। तो इसे ऐसे लिखेंगे सेंटेंस को, द मिस्टेक इज योर्स, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे दिस इज योर मिस्टेक, द मिस्टेक इज योर्स, गलती आपकी है भाई साहब, गलती आपकी है, हमारी नहीं है, ठीक है ना। दिस मिस्टेक इज योर्स, दिस मिस्टेक इज योर्स, मेरी नहीं, अगर बोल देता दिस मिस्टेक इज योर्स, मेरी, दिस मिस्टेक इज योर्स, मेरी नहीं है, नोट माइन, क्या रहेगा, नोट
अगर ऐसे पूछ लेता मेरी नहीं है, नॉट माइन, नॉट माइन, ऐसा आ जाता। अगर इस सेंटेंस को बढ़ा के ऐसे रख देता है, भाई साहब गलती तुम्हारी है मेरी नहीं, ठीक है ना, गलती तुम्हारी है मेरी नहीं, तो द मिस्टेक इज योर्स नॉट माइन, गलती तुम्हारी है मेरी नहीं, द मिस्टेक इज योर्स नॉट माइन, ऐसे बोलते हैं, ना कि माई का यूज नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है। चलो, गलती तुम्हारी है, आगे से बढ़ा सकते हैं आप, गलती तुम्हारी है मेरी नहीं, ठीक है। चलो, अब आप एक बार ऑब्जेक्टिव केस समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट होता मी, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ठीक है। और क्या बचा, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, देखो वी का ऑब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, ठीक है ना। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, वी का ऑब्जेक्ट अस, इट का ऑब्जेक्ट इट, ठीक है। दूसरा, आप कभी भी ऐसा ना समझे कि ये जो इट्स है और ये जो इट्स है ये इक्वल नहीं होते, ये जो है इक्वल नहीं होते हैं। ये जो होता है ये जो होता है, ये भी अब मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, ये क्या होता है, पजेसिव डिटरमाइनर, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इसको जब ओपन करते हैं तो ये बनता है इट इज, ये क्या बनता है, इट इज, ठीक है ना, इट इज, इसका मतलब है, इट्स का मतलब है इट इज। और ये क्या होता है, पजेसिव डिटरमाइनर, क्या होता है, पजेसिव डिटरमाइनर। ये चीज होती है। तो आपने ये समझा। अब देखिए एक आधे सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। देखो देखो मैंने कहा यह किताब, या ऐसे रख लो, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, ऐसे लिखा हमने। और मैंने लिखा यह किताब मेरी है, किताब मेरी है। मेरी किताब मुझे दो, मेरी किताब मुझे दो, मुझे दो, मेरी किताब मुझे दो, यह मेरी किताब है। तो देखो तीनों सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। देखो इसमें हल्का सा गैप बना लेते हैं। देखो यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ठीक है। देखो दिस बुक इज माइन। अब ये जो सेंटेंस है इससे देखो मेरी किताब मुझे दो, तो कैसे बनाएंगे। देखो इसमें मेरी भी आ रहा, मुझे भी आ रहा, ठीक है ना, मुझे भी आ रहा। तो देखो कैसे बनाएंगे, गिव मी माई बुक, ठीक है ना, गिव मी माई बुक। मेरी किताब मुझे दो, गिव मी माई बुक, गिव मी माई बुक, ठीक है ना। ऐसे जैसे कि उसकी किताब उसे दो, तो गिव हिम हिज बुक, गिव हिम हिज बुक, उसकी किताब उसे दो, गिव हिम हिज बुक। तो यहां पे ये जो क्या है, ये क्या है, मी, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रिसीवर है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट है। माई बुक मेरी किताब, मेरी किताब, देखो यहां पे देखो मेरी किताब। देखो एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं आपको,
देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, मेरी किताब। यहाँ पे क्या लिख रहा, मेरी किताब। तो मेरी किताब तो एक साथ आएगा ना, ये जो लिखा है, ये जो मेरी किताब मुझे दो, तो गिव मी, मुझे दो, माई बुक, मेरी किताब। तो ऑब्जेक्ट भी आपने समझा, पजेसिव डिटरमाइनर भी आपने समझा, और पजेसिव प्रोनाउन भी। अगर आपको इस सेंटेंस में लिखना है, देखो, उनकी किताब उन्हें दो, उनकी किताब उन्हें दो, उन्हें दो। तो देखो, गिव दैम, ठीक है ना, गिव दैम देयर बुक, गिव दैम देयर बुक, ऐसे बन जाएगा, गिव दैम देयर बुक, ऐसे बन जाएगा। तो एक ही सेंटेंस में पजेसिव डिटरमाइनर भी है, पजेसिव डिटरमाइनर भी है, और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है चीज़ें, जिससे कोई भी आप बोलने के लिए कह दे। देखिए इसमें तो हालांकि एक्शन था, इसमें मैंने आपको पजेसिव डिटरमाइनर समझाया है और ऑब्जेक्ट समझाया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए अब हम बिल्कुल आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और देखिए, तो इतना आपने समझा, जैसे कि वह तुम्हारा, वह तुम्हारा वह तुम्हारा भाई नहीं है। ये कैसा सिंपल प्रेजेंट में चीज़ें, देखो, ही इज नॉट योर ब्रदर। लेकिन अगर मैंने लिखा वह तुम्हारा भाई नहीं था, भाई नहीं था, तो देखिए यहां पे जो है एक्शन भी हो ना हो, लेकिन जो स्टेटमेंट कहा जा रहा, स्टेटमेंट कहां पे कहा जा रहा, देखिए ध्यान से सुनिए, वह तुम्हारा भाई नहीं था। तो स्टेटमेंट मैंने पहले ही बता दिया था, वह तुम्हारा भाई नहीं था। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अब यहां पे चेंज हो जाएगा, ब्रदर सेम रहेगा, योर ब्रदर। देखो, ही वॉज नॉट योर ब्रदर, ठीक है ना। तो देखो यहां पे, देखो यहां जो है, देखो यहां पे क्या इज, और यहां पे क्या वॉज, ठीक है ना। तो ये जो, ये भी एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है, वर्ब। और वर्ब कैसी है, वर्ब जो है ये टू बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म। ये क्या है, टू बी फॉर्म। देखो ये क्या है, टू बी फॉर्म। ये वर्ब तो है लेकिन टू बी फॉर्म है। तो अगर आप टेंस को समझते हैं तो टेंस जो होता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। जैसे ही स्टेटमेंट या कोई भी एक्शन के होने का या बताने का समय चेंज होगा, तुरंत टेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेंस क्या है, एक वर्ब है, ठीक है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारी क्लास कितनी लॉन्ग हो गई है। चलिए थोड़ा सा और समझा देते हैं हम, एक दो चीजें। जैसे कि मैंने कहा, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। इस सेंटेंस में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं खड़ा हूं। तो ये जो खड़े होने का काम है ये कंटिन्यू है, ये खड़े होने का जो काम है ये कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, कंटिन्यू को ध्यान रखते हुए। आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। देखो वह उनके साथ बैठा है, वह उनके साथ बैठा है। देखो वह उनके साथ बैठा है। देखो तो ही इज सिटिंग
विद दैम, ही इज सिटिंग विद दैम, ठीक है ना, ही इज सिटिंग विद दैम। तो वह उनके साथ बैठा है। बैठने का जो काम है वो कैसा है, कंटिन्यू है। इसमें जो है ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें जो है वो डायरेक्ट लगा देते हैं आई एम स्टैंड अप। ऐसे नहीं होता। जैसे कि हम बोल देते कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, होते ना ऐसे सेंटेंस, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ऐसे। तो द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, ऐसे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं। तो आज हमने सिंपल प्रेजेंट को समझा कि सिंपल प्रेजेंट में जब चीजें होती हैं तो कैसे बताई जाती हैं सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो हम अपनी कल की क्लास में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। आज हमने आराम से धीरे धीरे चीज़ों को सीखा है, समझा है। कल हम फिर से मिलेंगे। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जो एक बार पहले भी टाइम एंड टेंस की वीडियो डाली थी, अगर किसी ने देखा हो तो उस वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू भी आ रहा था और कुछ थोड़ा पढ़ाने में कुछ गलती हुई थी शायद, तो इसलिए हमने वो वीडियो वहाँ से हटा दी है, ठीक है ना। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं हम अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।